के लिए मैंने यहाँ पे कच्चा आलू लिया है जिसको मैंने छीलकर अच्छे से धो लिया है। एक टमाटर, इसे मैंने धोकर ले लिया है। और ये एक हरी मिर्च, इसे भी धो लिया है। आप अपने हिसाब से क्वांटिटी घटा बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले हम इन तीनों चीज़ों को छोटे छोटे पीस में काट लेते हैं। इन तीनों चीज़ों को मैंने कट कर लिया है। हम इसे पीसेंगे। पीसने के लिए मैंने यहाँ पे मिक्सी जार लिया है। इसमें आलू, टमाटर और मिर्च को हम मिक्सी जार में डाल देंगे और इसे बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। यहाँ पे मैंने तीनों चीज़ों का अच्छा सा पेस्ट बना लिया है। देखिए बिल्कुल बारीक पीस गया है ये। मैं इसको आपको नज़दीक से दिखा देती हूँ। अब इसे बर्तन में निकाल लेते हैं। मैंने यहाँ पे आधा कप सूजी ली है, इसको डाल देते हैं इसमें। अब मैंने लगभग 1/4 कप दही डाल दिया है इसमें। इस कप से लगभग 25 ग्राम दही है हमारा। 2 टेबल स्पून बेसन, इन सब के बाद मैंने यहाँ पे 1/4 कप पानी लिया है। हम 1/4 कप पानी डाल देंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। चीज़ों को अच्छे से मिलाने के बाद हम इसे 15 मिनट रेस्ट करने के लिए रख देंगे ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए। 15 मिनट हो चुके हैं। यह हमारी सूजी फूलकर तैयार हो गई है अच्छे से। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। यहाँ मैंने ½ टीस्पून नमक लिया है, यह अपने स्वाद के हिसाब से लीजिएगा। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, ½ टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच धनिया पाउडर। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए अभी कितना कलरफुल हो चुका है। अब यहाँ पे मैंने 1 पैकेट इनो लिया है, इसमें से हम 1 चम्मच इसमें डाल देंगे, जिससे हमारा नाश्ता एकदम फ्लफी बनेगा। इसे जल्दी इसमें डाल देते हैं। इनो डालने के बाद बहुत ज़्यादा नहीं फेंटना है। देखिए इसमें कितने गाज आ गए हैं। तो इस नाश्ते को हमें पकाने के लिए मैंने यहाँ पे गिलास लिए हैं छोटी छोटी। इससे पहले हम इसमें तेल लगा लेंगे। तीनों गिलासों में हम अंदर अच्छे से तेल लगा लेंगे। हम इस बैटर को गिलास में भरेंगे। गिलास पूरा नहीं भरना है, आधे से थोड़ा ज़्यादा ही भरना है। इतना ही हम भरेंगे। ऐसे नाश्ते को पकाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ली है, जिसमें मैंने एक स्टैंड के लिए एक प्लेट लगा दिया है। अगर आपके पास स्टैंड हो तो आप उसे भी लगा सकते हैं। पानी अच्छा से उबल रहा है। फ्लेम को हम लो कर देते हैं। इस प्लेट के ऊपर हम गिलासों को रख देंगे। लो फ्लेम पे हम इसे ढक देंगे 20 मिनट पकने के लिए। 20 मिनट हो चुके हैं। हमारा नाश्ता फूलकर तैयार भी हो गया है। हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसे सावधानी से निकाल देते हैं। मैंने इसे कढ़ाई में से निकाल लिया है। अब इसे थोड़ी देर ठंडा होने देते हैं। ये हमारा नाश्ता गिलास में ठंडा हो चुका है। हम इसे निकाल लेते हैं। तो निकालने के लिए मैंने चाकू लिया है। अब इसके किनारों पर हम चाकू से थोड़ा थोड़ा जगह कर देते हैं। इसे भी गिलास में से हम सारे नाश्ते को निकाल लेंगे। मैंने यहाँ पे इसको ले लिया है। इसका तेली पर उल्टा कर देते हैं। ये हमारा गिलास में से निकल कर एकदम ऐसे बिल्कुल स्पंजी बना हुआ है। ये बहुत सॉफ्ट है। ये सारे नाश्ते को हम गिलास में से निकाल लेंगे। चाकू की सहायता से इसके छोटे छोटे पीस कर लेंगे। तो यहाँ मैंने चाकू लिया है, इसे घुमाते हुए काटेंगे। एक पीस को मैंने काट लिया है। ये लोग मैंने इतना मोटा काटा है। ऐसे ही हम सारे को काट लेंगे।
इसे घुमाते हुए ये काटना है। अगर एक साथ चाकू कर देंगे इसमें तो ये टूट जाएगा बीच से। देखिए मैंने दूसरा भी काट लिया, तीसरा भी। अगर आप इसके ऊपर का भाग निकालना चाहें तो चाकू से ही निकाल सकते हैं, मैं यहाँ नहीं निकाल रही हूँ इसे। मैंने सारे पीस को काट लिया है और इसमें थोड़ा तड़का लगाएंगे अभी। मैंने यहाँ पे गैस को ऑन कर दिया है। इसे मैंने एक फ्राई पैन रखा है, इसमें हम 2 टीस्पून तेल डाल देते हैं। यहाँ मैंने रिफाइंड तेल लिया है। सारे तेल को अच्छे से फ्राई पैन में फैला लेते हैं। फ्लेम को मैंने मीडियम पे किया हुआ है। फिर हम हाफ टी स्पून सरसों डाल देंगे, हाफ टी स्पून सफ़ेद तिल। ये मैंने लंबे टुकड़ों में मिर्चा काट के रखा है, 2 मिर्चों को, इसे भी डाल देते हैं। तिल और सरसों को डालने के बाद मैंने फ्लेम को लो कर दिया है और इसके बाद मैंने यहाँ पे 10-12 कड़ी पत्ते लिए हैं, इसे भी डाल देते हैं। थोड़ी देर पका लेते हैं। उसके बाद हम इसे फ्राई पैन में सारी चीज़ों को अच्छे से फैला लेते हैं। फ्लेम पे ही जो मैंने पीस काट के रखे हैं इन सबको इसमें रखते चलेंगे हम। लो फ्लेम पे मैंने सारी टिक्कियों को रख दिया है। अब इसे 1 से 2 मिनट तक अच्छे से पकने देते हैं, एक साइड क्रिस्पी होने तक। फिर उसके पलट कर हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, इसे पलट देते हैं। पलटने के बाद दूसरे साइड को भी हम 2 मिनट के लिए पकने देंगे लो फ्लेम पे। देखिए दोस्तों मेरा नाश्ता सिककर भी तैयार हो गया है। मैं आपको एक बिल्कुल नज़दीक से दिखा दे रही हूँ कितना अच्छा पका हुआ है। ये बहुत ही क्रिस्पी बना हुआ है और साथ ही साथ बहुत मज़ेदार है। देखिए दोस्तों ये मेरा नाश्ता बनकर तैयार है। मैंने इस नाश्ते को बना तो दिया है लेकिन इसका नाम मुझे नहीं पता है। इस नाश्ते का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा।